एक गांव में एक पिता अपनी दो पुत्रियों के साथ में रहता था। वो पुत्रियों की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन पिता दिन भर खेती में काम करता और अपने घर का पालन पोषण करता। और पुत्रियों को उसका एम था कि हमें अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसलिए वो उसे गांव के स्कूल में भेजता था और बेटियों को बोलता था जितना चाहे उतना पढ़ लो, मैं काम कर रहा हूँ। और बेटियाँ भी पिता के साथ में खेती में हाथ बटा देती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। और दोनों बेटियां बहुत पढ़ने में होशियार थी, तो पिता को भी अच्छा लगता था और पिता खूब मेहनत करता, उनकी फीस वगैरह बराबर टाइम पे भरता था। कुछ बरसों के बाद 8-9 साल के बाद पिता को अटैक आया, पैरालाइज का अटैक, और उसका एक साइड कुछ काम नहीं करने लगा, तो वो घर पे बैठ गया। फिर खेती उती नहीं करता था। बड़ी बेटी पे पूरा भार पड़ गया। फिर बेटी खेती में काम करती और अपना घर चलाती और अपना कॉलेज भी करती। उसने कैसे भी ग्रेजुएशन पूरा किया और उसकी छोटी बहन 11वीं में थी। तो पिता ने क्या किया, अपनी छोटी बेटी को उसके मामा के यहाँ भेजा। तब वो छोटी बेटी मामा के यहाँ गई। मामा का घर का सब काम करके भी वो छोटी बेटी पढ़ाई करती थी। और बड़ी बेटी आगे पढ़ने का क्या, उनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो वो आगे पढ़ नहीं सकती थी। फिर अपने खेती में काम करके अपने पिताजी का और अपना घर खर्चा चलाती और बहन को भी कुछ पैसा मामा के यहाँ भेजती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी गुजर गए। तो बेटी को बहुत शौक हुआ, दोनों बेटी बहुत दुखी हुई कि पिताजी का एक साथ छूट गया और पूरा भार दोनों बेटियों पे पड़ गया। तो भी बड़ी बेटी ने बोला, दुख तो हुआ, लेकिन तो भी बड़ी बेटी ने छोटी बहन को बोला, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मैं खेती में काम करके तुम्हें पैसे भेजते रहूँगे। और उसने तो ग्रेजुएशन कर लिया था, उसने पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से किया और आजू बाजू में थोड़ा कर्जा भी हो गया था बनने के पास। तो बेटी खेती भी करती और फिर उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, ठेला। उस पर चाय बनाती और लोगों को बेचती। चाय बेचने से थोड़े पैसे उसके पास आने लगे, तो उसने थोड़ी किताब कॉपी बुक स्टोर से किताब कॉपी ली और आईएएस की तैयारी की, क्योंकि ग्रेजुएशन के पास आईएएस का फॉर्म भर सकता है, इसलिए किसी ने कहा। तो उसने आईएएस का फॉर्म भरा और उसके परीक्षा की तैयारी में लग गई। तो सुबह खेती भी करती, दिन भर चाय वगैरह बेचती और अपना रात में पढ़ाई करती थी। और बहन को भी मामा के यहाँ कुछ पैसे भेजती। छोटी बहन भी मामा के यहाँ सब घर का काम करने के बाद पढ़ाई करती। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो आईएएस में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई और उसकी पोस्टिंग वहीं बाजू के शहर में कलेक्टर के रूप में हो गई और वो आईएएस बन गई। और उसके बाद उनकी परिस्थिति चेंज हो गई। फिर उसने अपनी बहन को अपने घर पे बुलाया और बोला, चल मेरे साथ में चल, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि सच्ची लगन और इतना संघर्ष करने के बाद भी अगर बच्चों की इच्छा हो कुछ बनने की, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था बच्चियों ने कि हम ज़िंदगी भर घास नहीं काटेंगे, हम भी पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे और अपने पाँव पर खड़ा होंगे। तो उन्होंने ये कर दिखाया। इसलिए उनके लिए हमें बहुत ही बोलते ना, बहुत ही इसमें गर्व है इन ऐसी बेटियों पे। ऐसी बेटी भी होती है। सच्ची कहानी है कि एक लड़की इतना संघर्ष करने के बाद आईएएस बनी और अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दी। जय श्री कृष्ण।